जो देश के सैनिक शहीदों को श्रद्धांजलि देती है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊं, ये देखिए, अब आपको बिल्कुल क्लियरली नाम। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आए थे दिल्ली के फेमस प्लेस पर, इंडिया गेट पर। और अभी इधर मेट्रो स्टेशन है केंद्र सचिवालय का, और सामने की ओर आप देखेंगे केंद्र सचिवालय बना हुआ है। और इसी के ठीक सामने यहाँ पर इंडिया गेट बना हुआ है। यहीं से जैसे आप देखेंगे ये पूरा रोड इंडिया गेट के सामने ही जा रहा है। ये पूरा ग्राउंड है, इंडिया गेट का पार्क एरिया है। और सामने हम आपको इंडिया गेट जा कर के दिखाएंगे। अभी चलते आगे की ओर बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ के आपको पूरा इंडिया गेट कवर कराते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सामने पीछे की साइड में इंडिया गेट है और सामने की साइड में यहाँ पर केंद्र सचिवालय है उधर। और अभी हम इस साइड से आए हैं, जो आपको हमने बताया मेट्रो स्टेशन से। यहाँ का जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है, बस यहाँ से 2 कदम की दूरी पर केंद्र सचिवालय मेट्रो स्टेशन है। और सामने की ओर में आप देखेंगे इंडिया गेट है। और अभी चलते हैं इंडिया गेट के पास में, आपको पूरा व्यू कवर कराएंगे इंडिया गेट का, और कोशिश करेंगे नाइट व्यू भी आपको कवर कराने की। तो गाइस ये पूरा पार्क एरिया है। क्या बोल रहे थे, बोलना? नहीं नहीं, बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? हैं? रुक जाओ, क्या क्या बोल रहे थे? नहीं, अभी उससे पहले और कुछ बोल रहे थे तुम। इंडिया गेट पे जल्दी पहुंच गए अपन लोग। अरे बदल दी बात, अरे अरे देखो गाइस, बात बदलते रहते हैं भाई। चलते चलते बहुत ही करीब आ चुके हैं इंडिया गेट के। और शाहरुख भाई, कौन से गेट से निकल रहे थे हम केंद्र सचिवालय के? हम केंद्र सचिवालय के 3 नंबर माइक गेट से। छोड़ दो यार, माइक लेके क्या करोगे? तो आवाज मेरी नहीं आएगी मेरे से भाई। आवाज आ जाएगी, आवाज को आना होगा तो क्यों भाई। गाइस अभी आगे चलते चलते काफी मतलब करीब मेट्रो स्टेशन से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये इंडिया गेट। और अभी चलते चलते पार्क में ही चल रहे हैं। यहाँ पर ये फाउंटेन भी लगा हुआ है छोटा सा, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी आगे चलते, आगे आपको दिखाते हैं। चलते चलते थक चुके हैं, पानी वानी की कोई दुकान नहीं मिली अभी। सामने की साइड में लग तो रही है दुकान, वहीं से लेंगे पानी वानी। तो गाइस यहाँ पर ये पूरी खाने की मार्केट है, ये देखो। और ये देखो नाम लिखा जा रहा है यहाँ पर, परमानेंट टैटू। और ये पूरी खाने की मार्केट है। सामने की साइड में इंडिया गेट है। इधर तुम्हारा जो है ये तालाब मिल जाएगा एक, और इधर पूरे लाइन सिर्फ खाने की दुकानें हैं। तो गाइस ये है तुम्हारा पूरा सावधान सदर के एरिया। गाइस ये पूरा जो एरिया देख रहे हो तुम, ये पूरा सावधान सतर्क वाला एरिया है। यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी मतलब जेब कतरों से सावधान रहो, चोरों से सावधान रहो। यहाँ पर जो है कैमरामैन से सावधान रहो, क्योंकि यहाँ आम आदमी से ज़्यादा कैमरामैन ज़्यादा फिरते हैं। सामने इंडिया गेट है, इंडिया गेट के बहुत करीब लाइटिंग ऑन हो चुकी है। ये देखो जगह जगह पे तुम्हें कैमरामैन मिल जाएंगे। देखो सबके हाथ में कैमरा है, सब तरह से फोटो खिंचवा लो, फोटो खिंचवा लो। ये देखो, ये पता नहीं कहाँ बिरान फिर रहे। भाई घर बार नहीं है क्या तुम्हारे? घर बार नहीं है क्या तुम्हारे? है? ये देखो हर किसी के हाथ में तो कैमरे हैं, हर किसी के हाथ में। क्या कैमरे कहीं मतलब आलू आलू की तरह बिखरे फिरे रहते हैं क्या, पड़े रहते हैं क्या? जो ये लोग कैमरा लेके फोटो खिंचवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। यहाँ से आता है देखो, सामने केंद्र सचिवालय, और इस साइड में इंडिया गेट। लाइटिंग ऑन हो चुकी है, बट जो इसका मेन व्यू है वो आपको रात में नजर आएगा। ये देखो बीच में है सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, नेताजी। और यहाँ पर देखो भीड़ देखो तुम, ये देखियो इतने बड़े बड़े लेंस के कैमरे लेके वो लोग बाग खड़े हैं। ये देखो, ये देखो, इधर देखो, उधर। ये अंडरपास यूज करना पड़ता है हमें इंडिया गेट के जाने के लिए। ये देखो ये पूरा इंडिया गेट का नक्शा है, केंद्र सचिवालय से इंडिया गेट तक का। और ये देखो इसकी सारी पुरानी से पुरानी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है पहले की। ये देखो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है इसमें। ये है इंडिया गेट, यहाँ पर भी देखो कितनी भीड़ है।
भीड़ बहुत है भाई, हर जगह भीड़ रहती है पब्लिक प्लेस में। ये देखो, तो देखो ये इंडिया गेट है और यहाँ पर पूरी इतनी ये यहाँ से बंद किया हुआ है, रस्सी लगाई हुई है, पूरा एरिया खाली है। वहाँ पर पुलिस की गाड़ी खड़ी है और अभी हम उधर से अंडरपास यूज़ करके आए हैं और उस साइड से हम रोड के, और उससे अंडरपास मतलब नीचे को इस साइड में निकले, फिर हम आ गए। फिर यहाँ से इधर भी है रास्ता अंडरपास का और एक इधर में है। यहाँ से आप निकलोगे अगर उस साइड से आओगे और इस साइड से जैसे हम आए, सामने आपको इंडिया गेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी देख सकते हो यहाँ पर रात का समय हो चुका है और अगर मैं आपको बताऊँ रात का जो इसका व्यू आता है, काफ़ी शानदार व्यू आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे मेरे कितना सुंदर व्यू आ रहा है, और इसका जो मेन व्यू आता है वो रात में ही आता है। बाकी दिन का भी अपना एक अलग ही व्यू है, बट मेन व्यू उसका रात में होता है। लाइटिंग जलती है, इतना सुंदर व्यू आता है और इतना खूबसूरत लगता है देखने में भी, इतना शानदार। ये देखो आप, और तिरंगा लाइट जली हुई है इस पे। ये देखो गाइस, यहाँ पर एक जो है बड़ा फाउंटेन लगा हुआ है, ये भी चालू हो चुका है। और इधर इंडिया गेट है पूरा, और अभी चल रहे हैं इसी साइड से। यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, पार्क बनाए हुए हैं यहाँ पर, अब पार्क में बैठने क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? मतलब कि जैसे ही कोई अंदर पार्क में एंटर कर रहा है एकदम सीटी बजा के बोले बाहर निकलो, तो भाई जब बैठना ही नहीं है, बिठाना ही नहीं है किसी को, तो अंदर बनाए क्यों पार्क, ना बंद करो फिर। और यार ये देखो ये फाउंटेन, और यहाँ से आपको पास से दिखा दूँ कितना सुंदर लगता है। ये देखो, कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर रेड कलर, बीच में वाइट, और सबसे नीचे ग्रीन कलर। ऐसा ही यहाँ पर इंडिया गेट पर भी है। तो दोस्तों आज हम भारत की शान और दिल्ली की पहचान इंडिया गेट पहुंच चुके हैं। 42 मीटर ऊंची ये ऐतिहासिक स्मारक हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी की कहानी सुनाता है। आइए देखते हैं इसकी खूबसूरती का पूरा नज़ारा। आप देखेंगे यहाँ पर ये इंडिया गेट बना हुआ है और इसी के ठीक सामने में देखेंगे आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है वो लगी हुई है ठीक सामने इंडिया गेट के। और अभी हम इसका पूरा इतिहास भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। दोस्तों अगर हम इंडिया गेट की बात करें तो ये दिल्ली में मौजूद है, और ऐसा कहा जाता है कि भारत के सबसे प्रसिद्ध युद्ध स्मारकों में से एक है ये। और अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था। और अगर इसकी जगह की बात करें तो ये नई दिल्ली में मौजूद है, और इसका जो निर्माण है वो 1921 में शुरू हुआ था। और इसका जो मतलब इंडिया गेट का उद्घाटन है वो 1931 में हुआ था। और अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो लगभग 42 मीटर इसकी ऊंचाई है ऊपर से लेकर के नीचे तक। और अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन ल्यूटन ने किया था इसका जो डिज़ाइन है। और इसमें जो शहीद जिनकी याद में ये बनाया गया था, लगभग 70,000 भारतीय सैनिकों की याद में इसे बनाया गया था। दोस्तों 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति जो है स्थापित की गई थी, जो देश के सैनिक शहीदों को श्रद्धांजलि देती है। तो अभी हम खड़े हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के ठीक सामने, और अगर आप पीछे की साइड में देखेंगे यहीं पर पीछे की साइड में इंडिया गेट है, और इंडिया गेट के ठीक सामने ये जो है मूर्ति स्थापित है। और अगर मैं आपको घूमने के लिए इसका समय बताऊं तो ये जो है शाम और रात का समय सबसे अच्छा माना जाता है इसको घूमने के लिए। रात में रंग बिरंगी रोशनी से इंडिया गेट और भी सुंदर दिखाई देता है। तो चलते अभी इंडिया गेट की तरफ। जैसे कि हमने बताया कि ये शहीदों की याद में बना हुआ है, और इस पे जो है शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे कि आप ऊपर देखेंगे इंडिया के नीचे साइड में काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं जो कि दिख नहीं रहे हैं, बट हम आपको सामने की साइड से जाकर के दिखाएंगे पास में। और अभी आप यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है, कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। और क्योंकि यहाँ का जो बेस्ट टाइमिंग है वो जो ज़्यादातर पब्लिक एक्सप्लोर करने आती है वो नाइट में ही आती है, क्योंकि नाइट का व्यू कुछ अलग ही आता है और एक सुंदर व्यू आता है यहाँ पर। तो अभी इंडिया गेट के जस्ट नीचे खड़े हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सैनिक भी
चल रहे हैं, 2-3 सैनिक भी खड़े हैं यहाँ पर। और आगे जा कर के हम आपको दिखाते हैं। इसमें जो नाम लिखे हुए हैं वो वैसे तो दिखाई नहीं देते रात में, क्योंकि अंधेरे के कारण। वैसे तो लाइटें जली है, लाइट रंग बिरंगी जल रही है, उसके कारण भी यहाँ पर नाम नहीं दिख रहे हैं। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो शायद आपको दिख जाए, बट अभी जूम करने के बाद भी वो नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको अगली वीडियो में भी दिखाएंगे। और ये देखिए आप, अगर आपको दिख रहे हो तो यहाँ पर हर एक पत्थर पर सभी शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। हर एक पत्थर पर एक एक शहीद के नाम लिखे हुए हैं। और कितनी प्यारी सजावट इंडिया गेट की गई है। फूल लगे हुए हैं, पूरा एरिया कितना सुंदर लग रहा है। और इस साइड में आप देखेंगे, इस साइड में फाउंटेन बना हुआ है। और इसी तरीके का एक दूसरी साइड में भी फाउंटेन बना हुआ है। दूसरी साइड में जैसे कि सामने की ही साइड में फाउंटेन है इसमें। दोस्तों जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊं, ये देखिए, अब आपको बिल्कुल क्लियरली नाम दिख रहे होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो कि हमने आपको बताए थे, सभी सैनिक जो शहीद हुए थे उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया था। और उन्हीं सैनिकों के इस पर नाम लिखे हुए हैं। और काफ़ी शानदार गेट है ये। अगर इसकी बात करें तो हम, ये देखिए लाइटिंग कितनी प्यारी की गई है इसमें। चारों तरफ फूल से कवर किया गया है। और जो इसमें देखेंगे आप, ये काफ़ी ही पुराना गेट है जो कि बहुत ही मशहूर है। और अगर मैं देखूं तो इसे दिल्ली, इसी के ऐसी ही काफ़ी सारी इमारतों की वजह से दिल्ली मशहूर है, क्योंकि इसकी खूबसूरती एक अपने अलग अंदाज में बहुत ही खूबसूरत है। करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। धन्यवाद।